कहां से अंबेडकर की बात कर रहे हैं? अरे अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ने पर भी अगर आपके अंदर इतनी आग लग जाती है कि आप अपने मिनिस्टर का अगर इस्तीफा ले लेते हैं, तो आप कहां अंबेडकर की बात करते हैं? आपके साथ धोखा किया जा रहा है, और धोखा कब तक सहन करते रहोगे? अगर तुम अपनी वोट को बेचोगे, स्वार्थ के अंदर जाओगे, तो आपके आने वाले बच्चों के सारे अधिकारों को मार दिया जाएगा। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर कर आपको अधिकार देने का काम किया था, उन अधिकारों को ये खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान केवल मात्र एक किताब रह जाएगी। आज लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है। देश के संविधान को खत्म करने का ठेका ले रखा दोनों पार्टियों ने। आज भी तुम्हारे पास मौका है, खासकर दलित, ओबीसी और जो मुस्लिम समाज है उनके पास में मौका है कि तुम्हारी वोट ले जाएंगे, तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तुम्हारे लोग मरते रहेंगे, तुम्हारे घर जलते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे अनपढ़ होते रहेंगे, तुम्हारे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, और सारा शोषण तुम्हारे साथ होता रहेगा। मगर ये नहीं बोलेंगे, जो वादे करते हैं आज तक पूरे नहीं करे, झूठे वादे करते हैं। अपने बच्चों की कसम खाकर जो व्यक्ति उस कसम को तोड़ देता हो, और जो वादे किए हैं वो कैमरे के सामने, लोगों के सामने कहते हो कि मैंने वादे पूरे नहीं किए, एक बार और मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो लोगों को सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति झूठ बोलकर, आपके इमोशन के साथ खेलकर देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनता है, ऐसे आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लोगों को ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भक्त नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको तोड़ने में लगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों से नफरत करते हैं, महिलाओं से नफरत करते हैं, देश के किसानों से नफरत करते हैं, नौजवानों से नफरत करते हैं। केवल ये ऐसी घोषणा करते हैं जिससे कि लोग इनके धोखे में आ जाएं और इनको वोट दे दें। इनको कोई मुद्दों से लेना देना नहीं है। कोई गालों की बात करता है तो कोई महलों की बात करता है, शीश महल की बात करता है। अरे मुद्दों की राजनीति करो। तुमने इस दिल्ली में कितने कॉलेज बनाए, कितने नए यूनिवर्सिटी बनाई, कितने लोगों का जीवन स्तर ऊपर किया। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे थे उनको कितनी सरकारी नौकरी दी। जिन झाड़ू को लेकर तुम आए हो, उन झाड़ू वालों से तुमने ये वादा किया था कि तुम्हें कच्चे से पक्का करने का काम करूंगा, तुम्हें सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। आज भी वो लोग गटर में उतरकर उनकी हत्या होती है। तो ये कैसा केजरीवाल है, कैसी पार्टी है जो झूठ बोलकर लोगों के इमोशन के साथ में खेलकर उनकी वोटों को लेने का काम करते हैं। केजरीवाल आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, कई उनके ऐसे सामने आया, तो फिर भी दलित क्यों वोट देते हैं? देखिए ऐसा है, हम लोग समझाने में काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। लोगों से हम कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी को मजबूत मत कीजिए जो पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का केवल नाम लेती है, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करती है और अंदर से उनके विचारों को कत्ल करने का काम करती है। उनकी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम थे, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा पढ़ने का काम किया, उनको हटाने का काम किया। उनको कहा कि या तो हट जाओ पद से, और अब पार्टी से भी निकालने का काम किया। वहां पर दलितों का, मुस्लिमों का, ओबीसी है, उनका केवल इस्तेमाल किया जाता है, फायदा नहीं पहुंचाया जाता है। आज भी समय है, अपनी पार्टी को, अपने परिवार को, अपने घर को मजबूत कीजिए। आपका घर है बहुजन समाज पार्टी। अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी मजबूत रहेगी तो ये लोग आपके अधिकारों को नहीं मारेंगे, आपके अधिकारों के खिलाफ ये काम नहीं करेंगे। जब जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आती है, पूरे देश में आपके अधिकारों की बात की जाती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बात की जाती है। और जब जब तुम अपनी पार्टी को कमजोर करते हो, अपनी पार्टी को वोट ना देकर दूसरी पार्टियों को वोट देने का काम करते हो, ये आपके संविधान को भी खत्म करने का काम करते हैं और कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान भी करते हैं और उनके लोगों के अधिकारों को भी मानने का काम करते हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को कमजोर कर लिया है, अपने परिवार को कमजोर कर लिया, अपनी पार्टी को कमजोर कर लिया है। और जिन लोगों की पार्टी, जिनकी ताकत नहीं होती है, उनका कोई उनका सॉल्यूशन नहीं होता। केजरीवाल तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, पर सब जेल में घूमे हैं, खुद कोई ईमानदार नहीं है। देखिए, जो लोग करप्शन फ्री करना चाहते थे पूरे देश को, दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं कर पाए। अफसोस की बात है, 10 साल के अंदर ही इनका चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। पूरा देश के सामने चेहरा आ गया कि 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला करके सब लोग जेल में जाने का काम किया, शराब देने का काम कर रहे हैं। कह रहे मैंने दवा और दारू का दोनों का इंतजाम कर दिया। अरे दारू पिलाकर तुम कहाँ ठेका खोलना चाहते हो?
ठेका तुम दलित बस्तियों में खोलकर उनके नौजवानों को दारू और नशे की आदत डलाना चाहते हो। आपने कितने नए कॉलेज खोलने का काम किया, कितना क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया। ना तो आपने एजुकेशन देने का काम किया, फ्री एजुकेशन देने का काम दलितों को, क्योंकि हम लोगों को अगर कहीं फ्री एजुकेशन मिली तो उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी के शासन में मिलना, जीरो बैलेंस पर सब लोगों को मिलने वहाँ से एजुकेशन मिली। मगर आज केवल वादे किए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली में क्या दिया इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली में इन्होंने पॉल्यूशन दिया कि आज बच्चा हो, नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, पॉल्यूशन की वजह से उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस लेने में बड़ी मुश्किल है। इन्होंने गंदा पानी दिया, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यहाँ पर ये क्राइम सिटी बना दी दिल्ली को, और यहाँ पर इन्होंने ऐसी व्यवस्था देने काम किया। पूरी दिल्ली में करप्शन है, पूरी दिल्ली में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सब में बिना करप्शन के काम नहीं हो सकता है। पुलिस यहाँ पर मनमानी करती है। तो दोनों जो सरकारें हैं, चाहे सेंटर सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, दोनों आपस में मिली हुई हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत को मिसलना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहती हैं। वोट देता दलित मुसलमान केजरीवाल को राज्यसभा भेजते हैं, अपर कास्ट को। बिल्कुल, ये तो सोचना चाहिए ना, ये सवाल करने चाहिए दलितों को, ओबीसी को, मुसलमानों को, इनके लीडरों से सवाल करना चाहिए, केजरीवाल से सवाल करना चाहिए कि वोट हम देते हैं थोक की भाव, तुम्हें जिताकर हम भेजते हैं, और जब राज्यसभा भेजने का काम होता है तो आप अपने कुछ चंद लोगों को भेजते हो, चंद जाति के लोगों को भेजते हो। कहां दलित चले जाते हैं, कहां ओबीसी चले जाते हैं, कहां मुसलमान चले जाते हैं। आप नहीं भेजते हो क्योंकि आप नफरत करते हो। आप भी उन्हीं राजनेताओं की तरह हैं जो जाति के नाम पर नफरत करने का काम करते हैं। ये लोग केवल आपकी वोट ले सकते हैं, वोटों के वक्त आपको लालच दे सकते हैं, आपको मीठी मीठी बात कर सकते हैं, मगर आपको अधिकार नहीं दे सकते हैं। माँ और दाई में अंतर होता है। बहुजन समाज पार्टी माँ है और ये दाई का काम करते हैं। ये कितने भी आपके प्यारे और भोले बने, ये भोले नहीं है ना, ये लोग ऐसे हैं कि आपको आपके अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा से इनके पूर्वजों ने आपके अधिकारों को मारने का काम किया है। केजरीवाल बहुजन विरोधी हैं क्या? बिल्कुल 100% विरोधी है। इससे एक देखो, उनका एक एग्जाम्पल है इस बात का। जब उनके मिनिस्टर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात की तो सरेआम उनको बेइज्जती करके निकालने का काम किया, उनसे इस्तीफा लेने का काम किया। क्या ये विरोधी नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विरोधी नहीं है? वैसे कहते हैं कि आप सावरकर की बात करो, हम अंबेडकर की बात करेंगे। कहां से अंबेडकर की बात करें? अरे अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ने पर भी अगर आपके अंदर इतनी आग लग जाती है कि आप अपने मिनिस्टर का अगर इस्तीफा ले लेते हैं तो आप कहां अंबेडकर की बात करते हैं? आपके साथ धोखा किया जा रहा है, और धोखा कब तक सहन करते रहोगे? आपने 2 बार जिताकर ये साबित किया इस देश के अंदर कि आप अगर किसी को अगर वोट देंगे तो किसी इंसान को भी आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मगर 2 बार आपने जिताकर 10 साल में आपने देखा कि आज भी आपकी स्थिति वैसी ही है जैसे 10 साल पहले थी। दलित मुसलमान इस चुनाव में जवाब देंगे केजरीवाल? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। आपको कौन हारेगा कौन जीतेगा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपकी पार्टी, आपके लोग कब जीतेंगे ये देखना चाहिए, क्योंकि यहां जाति है जो कभी नहीं जाती है। इसलिए अपनी ताकत बनाइए। अगर तुम्हारी ताकत नहीं होगी तो तुम्हें इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारी ताकत उत्तर प्रदेश में थी, पूरे देश में तुम्हारा डंका बजता था, मगर तुमने स्वार्थी कुछ लोगों ने अपनी ताकत को कमजोर करने का काम किया है, अपनी वोट को बेचने का काम किया है। अगर तुम अपनी वोट को बेचोगे, स्वार्थ के अंदर जाओगे, तो आपके आने वाले बच्चों के सारे अधिकारों को मार दिया जाएगा। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर आपको अधिकार देने का काम किया था, उन अधिकारों को ये खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान केवल मात्र एक किताब रह जाएगी, उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका ये कोई भी उनका कोई पालन ही नहीं करेगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे। कहा जा रहा है SC/ST सब प्लान का पैसा केजरीवाल खा गए 60,000 करोड़। बिल्कुल खाते हैं 10 साल में। बिल्कुल कोई नहीं देते। देखो, जो सब प्लान का जो पैसा आता है, जो SC/ST के लिए उत्थान के लिए आता है, उसका कुछ नहीं करते ये। ना तो स्कॉलरशिप देते हैं, ना बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, ना उनके अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए उस काम करते हैं। केवल ये वादे करते हैं, वही केवल वादे। और इनका काम तो यह है कि योजना होगी 10 करोड़ की और उसके प्रचार में लगेंगे 100 करोड़ रुपया। प्रचार करने वाले लोग हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? पूरी दिल्ली जो फ्लैक्स हैं उनसे टपी हुई है पूरी दिल्ली, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। इतना हजारों करोड़ रुपया पैसा कहाँ से रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों रुपया कोई ना कोई तो दे रहा है इनको।
तो ये केवल लोगों के दिमाग में गलतफहमी डालकर जीतना चाहते हैं और फिर उस पैसे को रिकवरी करते हैं, रिकवरी करके जहां से सेठ से पैसा लेते हैं फिर उसका पैसा लौटाने का काम करते हैं। तो आज लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है। आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को, खासकर दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मौका है तुम्हारे पास 2025, अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत कीजिए। अपने कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है उनको मजबूत कीजिए, उनको जिताने की कोशिश कीजिए। अगर वो एक बार मजबूत हो जाएंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, फिर आपके अधिकारों से कोई नहीं छेड़ेगा, ना आपके संविधान से कोई हाथ लगाएगा। लेकिन पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं प्रति महीना, ग्रंथियों को, धर्म को मजबूत कर रहे हैं, बाबा साहब की बात भी करते हैं और भगत सिंह की बात भी करते हैं। उसके बावजूद ये देखिए, यही तो लोग हैं कि ये करते तो मॉडर्न की बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं कि हम इस देश को, दिल्ली की राजधानी को सिंगापुर बनाएंगे, मगर एक तरफ अंधविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपको पैसा ही देना है तो उन नौजवानों को पैसा दो जिन्होंने, जो LLB करे बैठे हैं, जो MBA करे बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगार भत्ता दीजिए। ऐसे लोगों को आप प्रमोट करने का काम करते हैं जिनका देश के उत्थान में, देश की प्रगति में कोई मतलब हिस्सा नहीं है उनका। वो केवल यहाँ पर बैठकर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम करोगे कि आप लोग भी इस देश को अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो केवल बाबाओं को प्रमोट करती है, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जो आज भी उन लोगों को प्रमोट करने का काम कर रही है जिन लोगों का इस देश के निर्माण में, देश के उत्थान में कोई काम नहीं है। केजरीवाल बोलते कुछ है, करते कुछ है, क्या है इनका रवैया, क्या है? देखिए, बाबा साहब, कभी मंदिर, कभी हनुमान, कुछ भी। ये इंसान वो है कि कहना कुछ है, करना कुछ और है। ये बहुत ढोंगीपन का काम करते हैं। रहते हैं शीश महल में, 50 करोड़ रुपया उसके मरम्मत में लगाया और कपड़े पहनते हैं ऐसे जैसे बहुत गरीब हों, और मुफलर पहनते ऐसे हैं जैसे इनको बहुत ज़्यादा बीमारी हो। तो लोगों के सेंटीमेंट से खेलकर ये लोगों के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। देश के संविधान को ख़त्म करने का ठेका ले रखा दोनों पार्टियों ने। आज भी तुम्हारे पास मौका है, खासकर दलित, OBC और जो मुस्लिम समाज है उनके पास में मौका है कि तुम्हारी वोट ले जाएंगे, तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तुम्हारे लोग मरते रहेंगे, तुम्हारे घर जलते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे अनपढ़ होते रहेंगे, तुम्हारे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी और सारा शोषण तुम्हारे साथ होता रहेगा। मगर ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं आएंगे तुमको बचाने के लिए। अगर कोई इस देश में तुम्हारे लिए कोई लड़ाई लड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती लड़ सकती है, और कोई नहीं लड़ सकता। आप विश्वास कीजिए, आप दोबारा 2025 में एक बार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए।